औरव मुनि के, औरव ऋषि के कोई संतान नहीं थी। और औरव ऋषि की कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे। उनकी धर्मपत्नी ने एक दिन औरव ऋषि से पूछा कि संतान की प्राप्ति के लिए क्या करा जाए। औरव ऋषि ने कहा कि शिव के अलावा कौन, तो शंकर की आराधना करी उनकी धर्मपत्नी ने भी और औरव ऋषि ने। और शिव आराधना का फल ये मिला, धर्मपत्नी प्रदोष काल आता था, शाम के समय भगवान शंकर की आराधना में डूब जाती थी और औरव ऋषि भी शाम के समय शिव की आराधना करते थे, शाम के समय। और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः। शमी और मंदार का विवाह हो गया, दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद मंदार को गुरु जी के घर पर विद्या अध्ययन करने जाना था और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को अपने परिवार के कहने पर मायके में छोड़ दिया, क्योंकि छोटी थी, अभी युवान अवस्था तक वो मायके चले गए। पढ़े लिखे युवान हुए, पत्नी को लेने के लिए पहुंच गए। जब अपनी धर्म पत्नी को लेकर आ गए, घर में रहे, एक दिन उनके मन में आया उनके मन में भाव प्रकट हुआ, चलो अपने गुरु जी से मिलकर आते हैं, चलो। और दोनों शमी और मंदार दोनों बड़े अलमस्ती के साथ जाने लगे। चलते चलते बीच में भुषुंडी ऋषि का आश्रम पड़ गया। अब भुषुंडी ऋषि को तो आप जानते ही होंगे कि भुषुंडी ऋषि का आश्रम मतलब भुषुंडी बाबा कैसे थे, गणेश जी के परम भगत। और भुषुंडी ऋषि ऐसे ऋषि थे भुषुंडी जी कि शायद दुनिया में इतना सुंदर ऋषिवर कोई हुआ ही नहीं, इतने सुंदर थे। अप्सरा लोक को छोड़कर भुषुंडी बाबा का केवल दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए आती थी, इतने सुंदर। एक दिन भुषुंडी ऋषि के मन में आया कि मैं सुंदर हूं तो अप्सराएं मेरी ओर देखती हैं, भगवान को नहीं देखती, उनकी आराधना नहीं करती, सब लोग मुझे देखते हैं, क्या करूं ऐसी सुंदरता का। एक दिन भुषुंडी ऋषि ने तप करा, साधना कर कर गणेश जी को प्रकट कर लिया। गणेश जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कहा बस इतनी कृपा कर दो, जैसे आपका हाथी का मुंह लगा है, मेरा भी हाथी का मुख कर दीजिए। जैसे ही कहा तो गणेश जी आश्चर्य में पड़ गए कि हाथी का मुख लगाओगे लोग क्या कहेंगे, तुम इतने बड़े ऋषि हो, इतनी सुंदर तुम्हारी काया है, तुम्हारा मुख इतना सुंदर है कि देवलोक की अप्सराएं तुमको देखने के लिए आती हैं, देवता तुम पर आश्चर्य करते हैं, और तुम हाथी का मुख लगाने की बात करते हो। हाथी का मुख, लोग क्या कहेंगे। भुषुंडी बाबा ने कहा कि प्रभु बस कृपा करो, तुम तो मुझे हाथी का मुख लगा दो। गणेश जी ने कहा चाहिए काय के लिए, तो कहा मेरे भजन में लोग परेशान करो, परेशान। हाथी का तथास्तु। गणेश जी का मुख, सिर पर मुकुट होता था। भुषुंडी बाबा का कभी आप दर्शन करेंगे, गणेश जी का मुख लगा है, शरीर मनुष्य का है, ऋषि का, सिर पर जटा बंधी है, जटा। भुषुंडी बाबा का हाथी का मुख, सिर पे जटा। भुषुंडी बाबा वहां अपने आश्रम में थे। शमी और मंदार निकल कर जा रहे थे दोनों। अब नवयुवक थे, युवान थे, कई बार हंसने में आ गया। जैसे ही उन्होंने भुषुंडी बाबा का रूप देखा कि हाथी का मुख लगा है, मनुष्य का शरीर है, सिर पे जटाबंदी है, बड़े हंसने लगे और जो ठाका लगाकर हंसे, इतनी देर में भुषुंडी बाबा को क्रोध आ गया।
और भुरसुंडी बाबा को जैसे ही ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, ए शमी, ए मंदार, तुम इतने सुंदर, इतने विद्वान, इतने ज्ञानवान होने के बाद भी एक ऋषि पर हंसे हो। मैं श्राप देता हूं, ये तुम्हारी जड़ता है, इसलिए तुम दोनों वृक्ष के रूप में हो जाओ। ये मेरा श्राप है। चरणों में पड़ क्षमा, क्षमा, गलती हो गई, क्षमा कर दो। सुना, सुना। बहुत समय हो गया, ना तो शमी आई, ना मंदार आया। ना शमी आती है, ना मंदार आता। पिताजी को लगा, और ऋषि को लगा कि मेरी बेटी से मिलकर आऊं। मिलने गए तो बेटी नहीं थी। कहा धौम्य ऋषि ने, दोनों गए हैं पर आए नहीं। ढूंढने निकले, औरव ऋषि ढूंढने निकले, धौम्य ऋषि ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते वहीं उसी स्थान पर भुरसुंडी बाबा के, भुरसुंडी ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां पर जाकर नमन करा कि मेरे बेटे और बहू आए थे, क्या आपने देखा है? कहा उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई, मैंने उन्हें श्राप दे दिया, वो वृक्ष बन गए। महाराज कृपा करिए, कृपा करिए, इन दोनों की मुक्ति का कोई उपाय बता दो। मुक्ति का कोई उपाय। कहा मैं गणेश जी की आराधना करता हूं, आप भी गणेश की आराधना करो। श्राप तो मैंने दिया है, पर श्राप से मुक्त भगवान श्री गणेश जी महाराज कर देंगे। धौम्य ऋषि ने और औरव ऋषि ने गणेश जी की आराधना करना प्रारंभ करी। गणेश जी प्रसन्न तो हो गए। गणेश जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? भुरसुंडी ऋषि ने मेरे बेटा बहू को श्राप दे दिया है, उन्हें श्राप से मुक्त कर दो। भुरसुंडी बाबा ने तुरंत उसी समय पर गणेश जी महाराज बोले, भुरसुंडी ने श्राप दिया? वो तो मेरा परम भगत है, और अगर उसने श्राप दिया है तो मैं उस श्राप को तोड़ नहीं सकता। आप कुछ और मांगना हो तो मांग लो। महाराज क्या मांगे? आप उन दोनों वृक्ष पर कृपा कर दो। गणेश जी महाराज ने कहा, आज मैं वचन देता हूं, शिवपुत्र गणेश वर देता है। भगवान शंकर के गणेश कह रहे हैं, मैं शिवपुत्र गणेश आज वर देता हूं। ये शमी और मंदार का पेड़, वृक्ष, इसकी पत्ती और इसके फूल जो मेरे पिता शिव जी को समर्पित करेंगे, जो मुझे समर्पित करेंगे, जो उनके मन की कामना होगी, वो सारी कामना उनकी हम पूर्ण करेंगे। अब चलते चलते धौम्य ऋषि ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु दोनों विषैले हैं, दोनों कटीले हैं, विषैले हैं। आप देवता तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे ना? गणेश जी महाराज ने कहा देवता स्वीकार करें चाहे नहीं करें, मेरे भगवान शंकर और मैं मंदार के पुष्प को और शमी के पत्र को स्वीकार करेंगे। जो मनुष्य शमी के पत्र से हम दोनों की आराधना करेगा, मेरे पिता शिव जी की और मेरी आराधना करेगा, भूलवश भी शमी के वृक्ष का दर्शन जिस दिन व्यक्ति को मनुष्य देह में हो जाएगा, शमी के वृक्ष का यदि वो दर्शन भी कर लेगा, उस दिन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। शमी की इतनी महत्वता, मंदार की इतनी महत्वता, इतनी। शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना भी रोगीला व्यक्ति है, कोई बड़ा रोग से ग्रसित व्यक्ति है, वो रोग मिट ही नहीं रहा, उसको केवल एक काम चालू कर देना चाहिए, भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, डॉक्टर से जांच कराए, औषधि ले, डॉक्टर को दिखाए, दवाइयाँ ले, जांचें कराए, डॉक्टर को शिव मानकर उसकी दवाइयों का सेवन करे, साथ में शमी पत्र भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करे। शमी पत्र यदि वो प्रतिदिन नहीं चढ़ा सकता तो सोमवार, शनिवार, कुछ अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि
ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भगवान शंकर को शमी पत्र अगर चढ़ाया जाता है तो व्यक्ति के जीवन का कैसा भी रोग हो वो धीरे धीरे समाप्त होता चलेगा। शमी पत्र बेल पत्र का वृक्ष घर में रखते हैं, शमी का पौधा घर में रख सकते हैं, पर शमी का पेड़ घर में नहीं रख सकते। शमी छोटा रहे, छोटे से पौधे के रूप में रहे, तब तक घर में रहे, स्वीकार है। पर शमी का पेड़ अगर बनते चले जा रहा है तो वो घर के अंदर स्वीकार नहीं। शमी पौधे के रूप में गमले में रहे, क्यों? दर्शन होगा।